हाय एवरीवन, टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ टू प्लान स्टडिंग इन ऑनलाइन कोचिंग। यूजुअली जब कभी भी बच्चे ऑनलाइन कोचिंग परस्यू करते हैं तो मेजर प्रॉब्लम उन सब के बीच में यही होती है कि उन्हें क्या कैसे कब चीज़ करनी है उनको कुछ पता नहीं होता। और आजकल तो वैसे भी सब कुछ ऑनलाइन हो गया है तो उनके जो डिस्ट्रैक्शंस हैं वो 100 ऑफ टाइम हो चुके हैं और उन्हें नहीं पता क्या चीज़ उनको किस तरह से स्टार्ट करनी है। जब कभी भी आप किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें क्या ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको अपने माइंड में ज़रूर ध्यान रख के करनी है, क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको अवॉइड करना है, वो सब चीज़ें मैं अपने इस वीडियो के थ्रू आपको बताना चाहती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट इट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। So the first thing is study environment, second thing is notes, third thing is बिफोर एंड आफ्टर क्लास एंड फोर्थ थिंग इज़ डिज़ास्टर अप्रोच। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मुझे लगता है हर बच्चे को ज़रूर पता होने चाहिए जब कभी भी आप किसी कोचिंग की प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। बट बिफोर दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर कंसल्ट योर सीनियर्स हाउ दे स्टार्टेड प्रिपरेशन। आपको अपने सीनियर से कंसल्ट करना है। किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के शुरुआत में आपको अपने सीनियर से ज़रूर कंसल्ट करना है कि उन्होंने किस तरह से क्या प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, उन्होंने क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जो याद में रखे थे, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो अवॉइड की थी और जो आपको भी अवॉइड करनी चाहिए। सेकेंड थिंग इज स्टडी द ट्रेंड ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड ट्रू मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच सब्जेक्ट। आपको क्या करना है जब कभी अभी आप कोई एग्ज़ाम देने जाते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट थिंग ये होती है कि आप किसी भी एग्ज़ाम को लिखने से पहले उस एग्ज़ाम के बारे में जानें, उसको अच्छे से एनालाइज करें कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, जो ज़रूर पूछी जाती हैं आपके एग्ज़ाम में, क्या ऐसे क्वेश्चंस हैं जो इसको एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस ज़रूर करना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट इट। फर्स्ट थिंग इज़ स्टडी एनवायरनमेंट। आपकी सराउंडिंग, आपका एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा मैटर करता है जब आप कभी भी ऑनलाइन स्टडी स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि सब कुछ घर में ही आप करते हैं तो आपका शेड्यूल जो है, आपकी जो सराउंडिंग है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालती है आपकी स्टडीज़ पर। कैसे? अगर आपके आसपास कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो डिस्ट्रैक्टिंग हैं, जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं अपनी स्टडीज़ से, तो आपका माइंड भी आपकी स्टडीज़ में नहीं लगेगा। अगर आपका रूम ऐसा है जिसमें बुक्स ही रखी हुई हैं या फिर सब आइटम्स जो आपके रूम में रखे हुए हैं वो आपकी स्टडी से रिलेटेड हैं, तो आपको अपने स्टडीज़ के सिवाय और कुछ भी नहीं दिखेगा। और फ़ोन जो आजकल सभी स्टूडेंट्स के पास होता है, उनकी स्टडीज़ में काम आता है, वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिंग थिंग हो चुकी है। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि हमेशा आप लैपटॉप से ही पढ़ें। मोस्ट ऑफ द टाइम आप लैपटॉप ही यूज़ करें जिससे आपके डिस्ट्रैक्शंस भी मिनिमम हो सके। नेक्स्ट थिंग इज़ नोट मेकिंग। सो योर नोट शुड बी डिज़ाइन पिक्टोरियली। आपके जो नोट्स हैं वो पिक्टोरियल डिज़ाइन होने चाहिए। पिक्टोरियली जब मैं बात कर रही हूँ, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा डेकोरेटिव अपने नोट्स बनाइए या फिर बहुत सारे कलरफुल पेन्स यूज़ करिए, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ। पिक्टोरियली आपको अपने नोट्स बनाने हैं, इसका मतलब ये है कि आपके जो नोट्स हैं वो सब कुछ सर्कल्स के थ्रू, रेक्टेंगल्स के थ्रू, एरोज़ के थ्रू बने हुए होने चाहिए, जिससे कि जब आप पढ़ें तो वो आपके माइंड में ईजिली कैप्चर हो सकें। क्या एक फैक्ट होता है, ये साइंटिफिक फैक्ट है कि आपका जो माइंड है वो पिक्टोरियल थिंग्स को जल्दी ज़्यादा कैप्चर करता है इंस्टेड ऑफ जो सिंपल लाइंस आप अपने नोट्स में लिखते हैं। ये एक साइंटिफिक चीज़ प्रूव्ड है। तो मैं हमेशा आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आपके जो नोट्स हैं वो आप पिक्टोरियली बनाएं। मतलब कि आपकी जो सब हेडिंग्स हैं, जो हेडिंग्स हैं या फिर जो आपके प्रोसेस हैं वो एरोज़ के थ्रू या सर्कल्स के थ्रू आप उन सबको बनाएं अपने नोट्स में। नेक्स्ट थिंग इज़ बिफोर क्लास एंड आफ्टर क्लास। आई डोंट नो वाई कोई भी इस बारे में डिस्कस नहीं करता कि आफ्टर क्लास आपको क्या करना है, बिफोर क्लास आपको क्या चीज़ें हैं जो ज़रूर करनी है। बट हम इसके बारे में ज़रूर बात करेंगे कि बिफोर क्लास और आफ्टर क्लास आपको क्या करना है। बिफोर क्लास रीड द टर्मिनोलॉजी डायग्राम्स। आपको हमेशा किसी भी चैप्टर के शुरुआत में जो आपका जो चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, आपको पता होता है कि आपका आज चैप्टर कौन सा स्टार्ट होने वाला है, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप वहाँ की टर्मिनोलॉजीज़, उसके जो डायग्राम्स हैं उस चैप्टर्स के, वो ज़रूर रीड करें ताकि आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस आएँ। क्रिटिकल क्वेश्चंस आते हैं जब किसी भी आप ऐसी चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं जिसके बारे में आप बिल्कुल भी अवेयर नहीं है, तो कुछ क्रिटिकल क्वेश्चंस आते हैं आपके माइंड में, तो जिनको आप ऑनलाइन क्लासेस में आप टीचर से ज़रूर पूछ सकते हैं। उससे क्या होगा, आपकी बेसिक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट थिंग इज़ आफ्टर क्लास स्क्विज द एवरी लास्ट ड्रॉप एंड राइट इट डाउन। जब कभी भी आपकी क्लास ख़त्म होती है, आपकी क्लास ख़त्म होने के तुरंत बाद आपको क्या करना है, आपको क्लास में जो कुछ भी पढ़ाया गया है उसका एक लास्ट ड्रॉप भी जो आपके माइंड में बची हुई है, जो आपने अपने नोट्स में मेंशन नहीं की थी या फिर कुछ एक्स्ट्रा आपने के टीचर ने आपको बताया जो आप नोट्स में ऐड नहीं कर पाए थे, वो लास्ट में आप ज़रूर ऐड कर लें ताकि कुछ भी ऐसी चीज़ ना रहे जो आपकी छूट गई है।
है। नेक्स्ट थिंग इज़ थोरो रीडिंग। आपको अपने नोट्स की, जब कभी भी आपकी क्लास ख़त्म हुई है तो नोट्स की थोरो रीडिंग ज़रूर करनी है उस दिन तुरंत आपकी क्लास के जस्ट बाद, और ज़रूर एक वीक में भी, विद इन अ वीक भी आपको ज़रूर उसकी रीडिंग करनी है। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और आपको ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल इंटेंसली अपनी रीडिंग करें। क्लास के बाद जब आप कभी भी कुछ पढ़ रहे हैं तो आप बहुत जल्दी उसकी रीडिंग कर लेंगे। विद इन अ वीक जब भी आप उसको पढ़ेंगे बहुत जल्दी आपकी वो रीडिंग हो जाएगी, क्योंकि वो माइंड में कुछ चीज़ें उसकी कैप्चर आप कर चुके हैं पहले से ही। नेक्स्ट थिंग इज़ डिज़ास्टर अप्रोच। डिज़ास्टर अप्रोच क्या है? अब ये डिज़ास्टर अप्रोच क्या आ गई? ऐसे कौन सी चीज़ है जो बच्चे करते हैं जो उनको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए? वो ये है कि जब कभी भी बच्चे क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं तो वो बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। क्या गलती होती है उनकी? कि जब कभी भी वो क्वेश्चंस करते हैं तो क्वेश्चंस पढ़ने के बाद वो सीधा सॉल्यूशन को देख लेते हैं। उनको लगता है कि वो सॉल्यूशन बहुत ही ज़्यादा इजी होगा, क्योंकि क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इजी है। वो उस सॉल्यूशन को देख लेते हैं, खुद उसको लिखने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करते, जो कि उनकी बहुत बड़ी गलती सिद्ध होती है। बाद में जब वो बड़े हार्ड क्वेश्चंस करते हैं तो उन पे वो क्वेश्चंस नहीं होते, क्योंकि उनकी बेसिक्स क्लियर ही नहीं है। वो डिज़ास्टर अप्रोच पहले ही अपना चुके हैं। उन्होंने ऐसे जो क्वेश्चंस थे जो उनको सॉल्व करने चाहिए थे वो सॉल्व नहीं किए हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कभी भी क्वेश्चन पढ़ने के बाद तुरंत सॉल्यूशन पर ना जाएं। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप उसको सॉल्व करें, फिर आप सॉल्यूशन पर मूव ऑन करें। नेक्स्ट थिंग इज़ सम जनरल सजेशंस जो मैं आपको दूंगी एज अ सीनियर। डोंट एक्यूमुलेट द डिफ़िकल्ट वंस। आपको बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट जो आपके टॉपिक्स हैं या फिर चैप्टर्स हैं उनको बिल्कुल भी एक्यूमुलेट नहीं करना है। जो भी आपको डाउट आ रहा है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको तुरंत सोल्व करें, चाहे कैसे भी सोल्व करें। आप यूट्यूब पर सोल्व कर सकते हैं, अपने टीचर से पूछ सकते हैं, स्कूल टीचर से पूछ सकते हैं, या फिर आजकल तो बहुत ज़्यादा मल्टीपल सोर्सेज हैं तो आप कहीं से भी उन डाउट्स को अपनी क्लियर कर सकते हैं। बट कोई भी चीज़ आपको बाद के लिए नहीं छोड़नी, क्योंकि बाद में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। नेक्स्ट थिंग इज़ डोंट फ्लिप फ्रॉम वन टू अदर। आपको वन टू अदर फ्लिप नहीं करना है। इसका मतलब क्या है कि जब कभी भी आप अपना डे स्टार्ट कर रहे हैं, आपने अपना एक टास्क कंप्लीट कर लिया। वंस आपने अपना एक टास्क कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आपको क्या चीज़ करनी है ये आपको पहले से ही पता होनी चाहिए। बच्चे क्या करते हैं, वो फ्लिप करते रहते हैं चैप्टर्स, सब्जेक्ट्स, वो फ्लिप करते करते ही अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं कि उनको क्या अब करना चाहिए। बट आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको पहले ही प्रायोरिटीज़ पर अपनी टास्क लिस्ट बना लेनी है, जिसमें आपकी जो प्रायोरिटीज़ के टास्क हैं वो आपको फॉलो करते हुए चलने हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ लीव आ टाइम स्लॉट। आपको एक टाइम स्लॉट ज़रूर लीव करना है, ताकि जो भी आपके टाइम टेबल में ऐसी कोई चीज़ थी जो आपकी छूट गई है वो आप बाद में उस टाइम स्लॉट में कवर कर सकें। नेक्स्ट थिंग इज़ मेक फ्लैश कार्ड्स। आपको फ्लैश कार्ड्स ज़रूर बनाने हैं। कोई भी इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं या फिर आपका टाइम टेबल हुआ या फिर कुछ ऐसे कोट्स हुए जो आपको खुद को इंस्पायर करते हैं, वो आप अपने स्टडी टेबल के सामने लगा सकते हैं, उनके फ्लैश कार्ड्स बना के, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सेल्फ मोटिवेटिंग और इंस्पायरिंग होते हैं। I think this video is definitely going to help you. Please like, subscribe and share.